Namaskar बच्चों, welcome in our geography class and today we are going to start our next chapter that is beta mineral and energy resources खनिज और ऊर्जा संसाधन and this is the 7th chapter of your geography book part 2 India people and economy। आपके भूगोल जो है उसका जो सेकंड पार्ट है भारत लोग और अर्थव्यवस्था उस पुस्तक का आपका ये 7वां अध्याय है। ठीक, इन दिस चैप्टर बेटा वी विल डिस्कस अबाउट द मिनरल्स, टाइप ऑफ मिनरल्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हम खनिजों के बारे में, उनका वितरण, उनके प्रकार या फिर वो कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे हमारे काम आते हैं। ठीक है ना, हम ये सारा अध्ययन करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ मेड ऑफ मिनरल्स। हम रोज जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी खनिजों की बनी होती हैं। इवन ए टीनी अ स्मॉल पिन टू अ लार्ज बिल्डिंग, ठीक है ना, या टावरिंग बिल्डिंग यू कैन से, या फिर आपके शिप, आपकी छोटी सी सुई से लेकर बड़ा जलयान कह लो, जहाज कह लो या बड़ी इमारत कह लो, ठीक है ना, ये सब आपकी किसकी खनिजों की बनी हुई होती है। ठीक है, मतलब रोज़मर्रा के जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिनरल्स के इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही चलना है, हमें ये देखना है कि मिनरल्स हैं क्या। ठीक है ना, हम खनिज किसे कहते हैं। देखिए बेटा, कम टू द पॉइंट। मिनरल्स क्या हो गए? ए मिनरल इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन। खनिज जो है वो आपके प्राकृतिक तत्व हो गए। ठीक है, 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। प्राकृतिक तत्व, ठीक है ना, ऑर्गेनिक, कार्बनिक आपके वो होते हैं जो आपके प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं उनके गलने सड़ने से और फिर दबने से बन जाते हैं। मतलब आपके फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल आपके पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस या आपका कोल, ठीक है ना, ये आपके ऑर्गेनिक हो गए। और इनऑर्गेनिक हम जो ले रहे हैं अकार्बनिक, तो अकार्बनिक कौन से होंगे बेटा? आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। ठीक है ना, आपका ग्रेफाइट है, आपका साल्ट या आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, वो आपके अकार्बनिक हो गए विथ डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल हो गया रासायनिक, जिसकी अपनी एक रासायनिक, ठीक है ना, और भौतिक गुण धारण होते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि विशेषताएं होती हैं, जिसकी रासायनिक और भौतिक विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर बेटे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि विच टाइप ऑफ दिस मिनरल इज, कि किस प्रकार का ये खनिज है, हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो इन ब्रीफ कि मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग होमोजेनियस सब्सटेंस, ठीक है ना, विद दैट हैव डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कि आपके वो समरूप तत्व, समरूप का मतलब आपके जिसमें सिमिलरिटीज होती है, तो वो समरूप तत्व हैं जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, दैट हैव ए इंटरनल, ठीक है ना, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो ऐसे प्राकृतिक समरूप तत्व जो हैं वो आपके मिनरल्स कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मतलब इसे भागों में बांटते हैं। तो बेटे हम यहाँ पर जो लेते हैं, एक हो जाएगा आपका मेटालिक, ठीक है, मिनरल्स, एंड द सेकेंड या अनदर वन नॉन मेटालिक मिनरल्स, एंड यू स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है, उससे पहले भी बहुत बार मिनरल्स के बारे में साइंस में पढ़ा है। तो मेटालिक मिनरल्स जो है बेटा आपके ये हो जाते हैं हिंदी में धात्विक खनिज, ठीक है ना, द मिनरल्स दैट है मेटल, जिनके अंदर धातु होती है, तो आपके मेटालिक मिनरल्स हो गए। ठीक है, नॉन मेटालिक जिनमें धातु नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए हम इन्हें हिंदी में अधात्विक खनिज। ओके, राइट, कम टू द फर्स्ट। मेटालिक मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं जिनके अंदर आपकी धातु होती है। ठीक है, अब हम इन्हें सब कैटेगराइज करते हैं, सब डिवाइडेड इन फर्दर 2 पार्ट्स। तो आपके फिर 2 भागों में बांट रहे हैं। देखिए फर्स्ट हम ले रहे हैं बेटा फेरस, याद आ रहा होगा ना आपको, आपने बहुत बार किया है ना, फेरस एंड अनदर नॉन फेरस। देखिए फेरस हिंदी में होता है बेटा लौह खनिज, Fe से याद रखो। Fe आपने सिंबल किया था ना किसका बेटा? आयरन ओर का, याद आ गया? ठीक है, तो उससे याद रखिए द मिनरल्स दैट हैव आयरन कंटेंट इन दैम, जिनके अंदर लोहे के अंश होते हैं वो आपके लौह खनिज कहलाते हैं। लोहांश या लोहे के अंश, तो उन्हें लौह खनिज कहते हैं। ठीक है, नॉन फेरस आपके कौन से होंगे? मतलब इसमें फेरस या Fe या फिर आपका आयरन कंटेंट नहीं है, तो जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है, लोहांश नहीं है, लेकिन धातु तो है,
क्योंकि मेटालिक की बात कर रहे हैं ना, मेटल है तो इसका मतलब उसमें धातु है बेटा, लेकिन उसके अंदर लोहा नहीं है, लोहे के अंश नहीं है, तो वो आपके नॉन फेरस, जिन्हें हम हिंदी में अलोह खनिज कहते हैं। गॉट इट? आ जाइए, अब फेरस कौन से हो गए? हमने कहा आयरन कंटेंट जिनके अंदर होता है ना, या लोहा होता है, तो फर्स्ट तो बेटा यही ले लीजिए आप, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो ये हो गए बेटा आपके आयरन ओर, ठीक है, निकेल, कोबाल्ट या मैग्नीज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरस मिनरल्स। मेटालिक में फेरस मिनरल्स के ये आपके बेटा एग्जांपल हो गए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, नॉन फेरस हम ले रहे हैं, एलोह खनिज। एलोह मतलब जिनके अंदर लोहे का अंश नहीं है, अभी हमने बात की थी, तो फिर ये कौन से हैं? ठीक है, लोहे का अंश नहीं है मतलब आयरन कंटेंट उनके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके मेटालिक के हैं, तो आपके कॉपर, हिंदी में हम जिसे तांबा बोलते हैं, ठीक है बेटा, आप ले लो, इसमें आपके कॉपर, लीड या टीन या फिर बॉक्साइट, ये आपके कौन से हो गए? नॉन फेरस मिनरल्स हो गए, मतलब जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है, लीड है, टिन है, बॉक्साइड है, ये सब आप इसमें आ जाएंगे, हो गए। अब आइए नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में कौन से? फिर कोई आप बात करिए जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, हम इन्हें फिर 2 पार्ट्स में लेते हैं उसी की तरह। तो बेटा फर्स्ट जो हम ले रहे हैं आपका ऑर्गेनिक, ठीक है ना, एंड अनदर इनऑर्गेनिक। एंड वी हैव डिस्कस अर्लियर, ऑर्गेनिक आपके कौन से हो गए? जिन्हें हम कार्बनिक कह रहे हैं। तो बेटे कार्बनिक कौन से? मैंने अभी बात की थी ना फॉसिल फ्यूल्स वाली, ठीक है ना, आपके प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं, या डेड या बूरिड जो होते हैं अंडर द अर्थ, तो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स जो भी है वो आपके ऑर्गेनिक हैं। आप जीवाश्म ईंधन भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो बेटा अभी हमने किया था क्या, आपका कोल, पेट्रोलियम, या फिर आपका नेचुरल गैस, ठीक है, ये आपके हो गए बेटा ऑर्गेनिक का। ठीक, अब आ जाइए आप नेक्स्ट पर, इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक या फिर अदर जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, ठीक है ना, ये कौन से होंगे बेटा आपके? जिसमें मेटल नहीं है, क्योंकि देखिए मेटालिक ये हैं, तो इसका मतलब मेटल तो है ही नहीं, ठीक है ना, धातु इनके अंदर है ही नहीं, तो माइका, ठीक है, जिसकी हम बात करें मतलब वो उसमें आपके धातु के अंश नहीं है, लोहे का अंश भी जिसके अंदर नहीं है, और उसके अलावा भी आपको मिनरल्स हैं, और आपके बेटा फॉसिल फ्यूल्स भी नहीं है, ठीक है ना, उसमें भी नहीं आते, तो आपके मोस्टली इसके अंदर स्टोन्स भी आते हैं। तो आपका मीका हो गया, आपका साल्ट ले लो, या सैंड स्टोन ले लो, ग्रेनाइट ले लो, लाइम स्टोन ले लो बेटा, ऑल दीज मिनरल्स आर इंक्लूड इन द इनऑर्गेनिक। ये आपके नॉन मेटालिक के अंदर है, आपका ग्रेफाइट है, आपका संगमरमर है, या आपका चूना पत्थर है, ठीक है, या माइका है, या ऐसे ही आप बहुत सारे ले सकते हो। आप देखिए एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि डायमंड जो, ये भी ध्यान रखना, हार्डेस्ट मिनरल, ठीक है ना, सबसे कठोरतम खनिज जो है वो आपका डायमंड है। हार्डेस्ट मिनरल फाउंड ऑन अर्थ सरफेस इज डायमंड, हीरा, ठीक है, इसे कठोरतम खनिज कहा जाता है, सबसे कठोर। अब डायमंड है सबसे कठोर है, पर प्रेशियस है, कीमती है। जैसे आपने 10th में किया था बेटा, एक बार थोड़ा पीछे चलिए, तो आपने देखिए मेटालिक जो है, उस मेटालिक में ही एक पार्ट और लिया था, ठीक है ना, आपके 10th क्लास के अंदर मेटालिक में एक और था पार्ट, और यहाँ आपने लिखा था प्रेशियस मिनरल्स, आपके जो इम्पोर्टेंट या कीमती धातु हैं वो। तो कीमती धातुओं में आपने क्या लिया था, याद करिए एक बार, आपने लिया था उसमें सिल्वर, गोल्ड, ध्यान आया, ठीक है ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, तो उसमें आपके दिमाग में आता था डायमंड भी नहीं, आप यहाँ वो मेटल है, तो डायमंड जो है ये मेटल नहीं है बेटा, ये आपके किस में आता है? जेम्स के अंदर आता है, पत्थर है, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल जो भी है ना, बिल्डिंग मटेरियल ऑल आर इंक्लूड इन इनऑर्गेनिक। आपके जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सामग्री, मतलब पत्थर, चूना, सीमेंट, जो कुछ है बेटा वो आपकी इसमें आती है। तो वैसे ही आपके जेम्स या आपके स्टोन्स जो है, ठीक है ना, वो सब भी आपके किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। तो डायमंड जो है वो आपका नॉन मेटालिक में है, डायमंड है, कीमती है, पर नॉन मेटालिक है, ठीक है। ऐसे ही आपका सॉफ्टेस्ट टैल्क, ये सबसे नरम पावरफुल, मतलब बहुत ही मुलायम, ठीक है ना, हार्डेस्ट मिनरल और आपका सॉफ्टेस्ट मिनरल, ये हो गए बेटा आपके मिनरल्स, ठीक है ना, और उसके टाइप्स।
ठीक है, गोट इट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि हम मिनरल्स खनिज किसे कहते हैं, तो 3 चीज़ें, नेचुरल ऑकरिंग या होमोजेनस सब्सटेंस, फिर सेकंड आपका ये, एक तो प्राकृतिक तत्व है, फिर आपका इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, फिर तीसरा आपका जिनकी अपनी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है या फिर रासायनिक या भौतिक विशेषताएं होती है, ये आपका तीसरा। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मिनरल्स की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। टू द नेक्स्ट बेटा, अब हम ले रहे हैं आपकी 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट मिनरल्स। खनिजों की 3 विशेषताएं आती हैं। फर्स्ट देखिए, मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। अनइवनली हो गया आपका असमान और वितरण। जैसे हम हर रिसोर्स की जब भी बात करते हैं, कोई भी किसी भी संसाधन की, हमें पता है वो समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है मिनरल्स में, तो यहाँ भी ऐसा ही है कि खनिज जो है बेटा आपके, वो खनिज क्षेत्र, उनका जो क्षेत्रीय वितरण है वो आपका असमान है, समान मात्रा में नहीं। कहीं मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जो रिच इन मिनरल्स और कुछ आपके डेफिशिएट, जैसे हमने वाटर रिसोर्स की बात की थी ना, कहीं पानी बहुत आया तो कहीं पर नहीं है। तो हम ये बात करेंगे तो पेनिनसुलर प्लेटो है वो रिच है इन मिनरल्स में, ठीक है। लेकिन हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन की बात करें या आपके राजस्थान के पार्ट की बात करें, इस तरफ की बात करें, तो वहाँ इतने मिनरल्स नहीं है, खनिजों का अभाव है, ठीक है। तो फर्स्ट, नेक्स्ट बनाइए। सेकंड, इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। खनिज जो है उनका क्वालिटी हो गया बेटा गुण, ठीक है ना, और क्वांटिटी हो गया उनकी मात्रा। उनकी गुण और मात्रा जो है उसमें उल्टा संबंध है, मतलब विपरीत संबंध पाया जाता है उनकी गुणवत्ता और मात्रा के बीच विपरीत, या आप लिख सकते हो इनवर्स को प्रतिलोम संबंध, ठीक है ना, प्रतिलोम संबंध बेटा। इट मीन्स बेटा आपके जो गुड क्वालिटी के मिनरल्स हैं, मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले, ठीक है ना, क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी वैसे ही उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, मात्रा कम होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लो क्वालिटी लेते हैं, कम गुणवत्ता वाले खनिज हैं, तो बेटा उनकी क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले जो खनिज हैं, सॉरी आपकी लो क्वालिटी वाले जो खनिज हैं, उनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और आपके अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाले जो गुड क्वालिटी के जो खनिज हैं उनकी मात्रा कम पाई जाती है। वही है कि जितने भी मिनरल्स है बेटा, उसमें अगर हम अच्छी गुणवत्ता वाले खनिजों की बात करें तो उनकी क्वांटिटी कम होगी, कम मात्रा के अंदर आपको मिलेंगे। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अगर हम कोल के लेते हैं, ठीक है ना, तो आपके कोल के प्रकार है आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या आपका लिग्नाइट या पिट। तो उसकी बेस्ट क्वालिटी है वो कौन सी होगी आपका, यही एंथ्रासाइट। क्वालिटी अच्छी है तो इसका मतलब इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम मात्रा में मिलेगा, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका आयरन का, ठीक है, लोहे का या आयरन ओर का। इसकी बेस्ट क्वालिटी कौन सी आपकी, मैग्नेटाइट है ना, यही होती है ना बेटा, मैग्नेटाइट। मैग्नेट इसके अंदर ज्यादा, इट मीन्स आयरन कंटेंट ज्यादा होते हैं, तो मैग्नेटाइट है तो फिर इसकी क्वांटिटी कम, ठीक है ना। और आपका हेमेटाइट है तो क्वांटिटी ज्यादा, ठीक है। कोल की बात करें तो उसमें आपका पीट या लिग्नाइट ज्यादा, ठीक है, और आपका एंथ्रासाइट कम। ये हर जगह है। तो भारत में भी अगर हम देखते हैं तो आपके एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या पीट या लिग्नाइट, तो लिग्नाइट कोयला है वो ज़्यादा मिलता है। ऐसे ही इसमें देखें तो हेमेटाइट जो आयरन ओर है वो आपके यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। मतलब जितना गुणवत्ता बढ़ गई मात्रा कम हो गई, ठीक है, और जितनी क्वालिटी कम हो गई मात्रा बढ़ गई है, तो वो यहाँ है, ठीक। अब नेक्स्ट बनाइए। देखिए, मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि खनिज जो है बेटा वो आपके एग्जॉस्टिबल होंगे, समाप्य संसाधन, आफ्टर वन यूज, एक बार इस्तेमाल करने के बाद बेटा ये खत्म हो जाएंगे। वी कांट रिप्लेनिश और रिन्यू देम, हम इन्हें फिर से नहीं बना सकते, ये पुनः प्राप्ति योग्य नहीं है। इसका मतलब हमें इन्हें क्या, कंजर्व करना है। मतलब जब आपको इनकी जरूरत है, एट द टाइम ऑफ नीड यू कांट ग्रो देम, आप इसे उगा नहीं सकते हो, लाइक सेकेंड क्रॉप, जैसे हम फसलें लगा लेते हैं उस प्रकार से, ठीक है ना। आप इन्हें रिप्लेनिश भी नहीं कर सकते जब आपको ज़रूरत है। इट मीन्स हमें जुडिशली इन्हें यूज़ करना है, ठीक है ना, बहुत ही विवेकतापूर्ण इस्तेमाल करना है, और वी हैव टू यूज़ देम, वी हैव टू कंजर्व देम, हमें इन्हें संरक्षित करना है कमिंग जनरेशन के लिए भी, ठीक है, और दूसरा हमारे लिए भी, जहाँ इसकी ज़्यादा आवश्यकता वहाँ हम इन्हें इस्तेमाल करें। तो यही है कि दे हैव टू बी कंजर्व एंड नॉट मिसयूज्ड एज दे डोंट हैव द सेकेंड क्रॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई समाप्य संसाधन आपके। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, एजेंसीज इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। खनिज जो है, उन खनिजों के जो अन्वेषण है उसमें कार्यरत जो अभिकरण है वो आपकी ये है, ठीक है ना। ये एजेंसी जो है बेटा, इनका जो कार्य है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ये आपके एंगेज होती है इन सिस्टमेटिक सर्वेइंग
प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, अलग अलग जगह। देखिए जीएसआई हो गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ओएनजीसी हो गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, IBM इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। नेक्स्ट बेटा BGML भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, SCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और फिर आपका नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नाल्को और बाल्को आपके उड़ीसा में है सेगमेंट, ठीक। तो ये आपकी होगी एजेंसीज, ठीक है ना, जो इनके एक्सप्लोरेशन में कार्यरत हैं या फिर इनकी खोज में आप कार्य करती हैं। तो बेटा आप इतना तैयार करिए और तब तक के लिए खुश रहिए। ओके, हैव अ गुड डे बेटा।